बात करते हैं इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस फैसले की जो मथुरा कृष्ण जन्मभूमि से जुड़ा हुआ है और इसमें मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका लगा है, जबकि हिंदू पक्ष को यह उम्मीद मिली है कि मथुरा में विशाल और दिव्य मंदिर बनने का रास्ता धीरे धीरे साफ हो रहा है। आपको सबसे पहले सरल भाषा में यह बताते हैं कि आज मथुरा कृष्ण भूमि को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ऐसा क्या कहा जिसे मुस्लिम पक्ष के लिए झटका माना जा रहा है। अदालत के फैसले और हिंदू और मुस्लिम पक्ष के दावे को सिर्फ 7 पॉइंट्स में आप भी समझिए। सबसे बड़ी बात यह है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने श्री कृष्ण जन्मभूमि केस में मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज कर दी है। इसमें मुस्लिम पक्ष ने यह मांग की थी कि हिंदू पक्ष की याचिकाओं को ना सुना जाए, क्योंकि ये 1968 के समझौते को तोड़ने जैसा होगा। इस पर जस्टिस मयंक कुमार जैन की सिंगल बेंच ने यह फैसला सुनाते हुए कहा कि हिंदू पक्ष की ओर से दायर 18 याचिकाएं एक साथ सुनी जाएंगी। अब 12 अगस्त से हिंदू पक्ष की 18 याचिकाओं की एक साथ सुनवाई होगी। इसका सीधा सा मतलब यह है कि अब इस केस में ट्रायल चलेगा। अपनी याचिका में हिंदू पक्ष ने शाही ईदगाह मस्जिद की जमीन पर मालिकाना हक बताया है। साथ में यहां पूजा का अधिकार दिए जाने की भी मांग की गई है। आपको बता दें कि यह पूरा विवाद 2.37 एकड़ जमीन को लेकर है, वो जमीन जहां मस्जिद है। इसको लेकर हिंदू और मुस्लिम पक्ष के अपने अपने दावे हैं। आगे आपको मथुरा मंदिर की वो ऐतिहासिक कुंजी भी दिखाएंगे जिसमें दावा है कि मुगल शासक औरंगजेब ने मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाने का आदेश दिया था। पहले हिंदू और मुस्लिम पक्ष के दावे को भी जान लीजिए। हिंदू पक्ष का कहना है कि औरंगजेब ने 1670 में मंदिर को तोड़वाया था, जबकि मुस्लिम पक्ष का दावा है मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाने का सबूत ही नहीं है। हिंदुओं का कहना है मस्जिद के नीचे श्री कृष्ण का जन्म स्थान है, जबकि मुस्लिम पक्ष कह रहा है कि तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। हिंदुओं का कहना है कि मस्जिद कमेटी के पास भूमि का रिकॉर्ड नहीं है, जबकि मुस्लिम पक्ष का दावा है कि साल 1968 के समझौते को तोड़ना गलत है। हिंदू पक्ष का कहना है कि हिंदुओं के पवित्र पूजा स्थल पर अवैध कब्जा किया गया है, जबकि मुस्लिम पक्ष प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के पालन की नसीहत दे रहे हैं। मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज हो गई 7/11 की, और अब इस केस में ट्रायल होगा। हम सारे लोगों को ये अपॉर्चुनिटी मिलेगी हम अपनी एविडेंस लीड करें, और इन द मीन टाइम जो एडवोकेट कमीशन के सर्वे पे इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पे रोक लगाई है माननीय उच्चतम न्यायालय ने, हम इन द मीन टाइम ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और स्टे वेकेशन की मांग करेंगे। साथ ही साथ इस ऑर्डर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में कैविएट भी दाखिल करें। उच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीश जी ने माना कि मुकदमे चलने योग्य हैं, जबकि हमारा कहना यह था कि मुकदमे चलने योग्य नहीं है। तो इसका पूरे फैसले का अवलोकन करने के पश्चात जो भी इसमें विधिक त्रुटियाँ होंगी, विधिक खामियाँ होंगी, उनको लेकर हम सुप्रीम कोर्ट में अपनी बात को रखेंगे, रिट दायर करेंगे। आज माननीय न्यायालय का जो ऐतिहासिक फैसला आया है वो बहुत ही सराहनीय है। सभी हिंदुओं ने, सभी सनातन विश्वासियों ने एक दूसरे मिठाई खिलाकर और रंग लगाकर खुशी का इजहार किया है। माननीय न्यायालय ने स्वीकार कर लिया है कि ये सभी 18 मुकदमे चलने योग्य हैं। ही होगा जैसे राम जन्मभूमि के पक्ष में हुआ है, वैसे भगवान कृष्ण के पक्ष में ये आदेश हुआ है। ये पहली सीढ़ी हिंदुओं ने पार कर लिया, रामलला की पार हो गया है। आक्रांताओं के द्वारा जो ऐतिहासिक स्थलों में हमारी सांस्कृतिक धरोहरों पर दखल दिया गया है, उनके द्वारा स्थापित कलंक जो है हटेगा, और वहाँ जो हमारा इतिहास था वो फिर से पूर्ववत रहेगा। दरअसल ये पूरा विवाद मथुरा में 13.37 एकड़ जमीन को लेकर है, जिसमें करीब 11 एकड़ जमीन पर श्री कृष्ण जन्मस्थान मंदिर है, जबकि 2.37 एकड़ जमीन पर शाही ईदगाह मस्जिद है। लेकिन हिंदू पक्ष का दावा है कि मस्जिद मंदिर को तोड़कर बनाई गई है, इसीलिए जमीन हिंदू पक्ष को दी जाए। हिंदू पक्ष ने कोर्ट में जो याचिका दायर की है उसमें कई चौंकाने वाले और दिलचस्प दलीलें सामने रखी हैं। हिंदू पक्ष के मुताबिक शाही ईदगाह मस्जिद के नीचे भगवान का गर्भगृह है। मस्जिद में मंदिर होने के प्रतीक मौजूद हैं। इन्हीं प्रतीक में से एक है स्वास्तिक का चिन्ह। इसके अलावा शाही ईदगाह में हिंदू स्थापत्य कला के सबूत भी मौजूद होने के दावे किए गए हैं। मस्जिद में कमल के आकार के स्तंभ बने हैं और शेषनाग की छवि भी मौजूद है। आज इस खबर पर रिसर्च करते वक्त
हमें एक ऐसी किताब मिली जो हिंदू पक्ष के दावों को और पुष्ट करने का काम करती है और इसे हिंदू पक्ष ने अपनी दलीलों में भी इस्तेमाल किया है। इसका नाम है मासीर आलमगीरी, जिसे औरंगजेब के करीबी बख्तावर खान ने के मुंशी साकी मुस्ताद खान ने फारसी में लिखा था, जिसका बाद में जदुनाथ सरकार ने अंग्रेजी में अनुवाद किया। इस किताब के पेज नंबर 60 पर जो लिखा है उसे बहुत गौर से सुनिएगा। मासीर आलमगीरी में साकी मुस्ताद खान ने लिखा था कि जनवरी 1670 में बादशाह औरंगजेब ने आदेश दिया कि मथुरा में जो केशव देव मंदिर है उसे गिरा दिया जाए। जितनी भी मूर्तियां हैं जिनमें कीमती जवाहरात जड़े हों जो मंदिर में रखी थी उन्हें आगरा लाया जाए और बेगम साहिबा मस्जिद की सीढ़ियों के नीचे दफन कर दिया जाए। यानी जिस शख्स ने ये सब कुछ अपनी आंखों से देखा था उसे शब्दों में अपनी किताब में उतार दिया और इसमें उन्होंने मंदिर तोड़े जाने का भी जिक्र किया है। इस किताब में साकी मुस्ताद खान ने यह भी लिखा कि बाद में मथुरा का नाम तब बदलकर इस्लामाबाद रख दिया गया और इसके बाद हुक्म की तामील करने वालों को इनाम भी दिए गए।